रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर फेसबुक एड्स आप कैसे रन करेंगे और उसकी ऑडियंस क्या होगी, क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और आप रियल एस्टेट से रिलेटेड फेसबुक एड्स रन करना चाह रहे हैं, या फिर आप रियल एस्टेट से मुंसलिक किसी क्लाइंट के फेसबुक एड्स को रन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इसके अंदर मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि जो आपको चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, रियल एस्टेट के हवाले से तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम इतने सारे कीवर्ड्स हैं तो हम इनमें से किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें तो हमें राइट ऑडियंस या टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी। तो एक स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप ग्रेजुअली अपने उन एड्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स भी लेने में कामयाब होंगे और वार्म लीड्स को आप हर सूरत में लेंगे ही। तो इस वीडियो को भी आपने गौर से देखना है और साथ साथ आपने किसी पेन और कॉपी के ऊपर इस चीज को नोट भी करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपने अपनी वर्किंग सारी अपने उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की क्रिएटिव या वीडियो के ऊपर आपने जो है वो सर्व करना है, क्योंकि जितनी अच्छी वीडियो होगी, जितनी इंगेजिंग वीडियो होगी, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। और आप खुद वॉइस ओवर करेंगे, आप खुद बोलेंगे, पीछे वो जो विजुअल्स चल रही होंगी उस अपार्टमेंट, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग या फिर किसी सोसाइटी की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपरली उस वीडियो को आपने शूट करना है। अब पाकिस्तान के अंदर भी रियल एस्टेट के ऊपर जितने भी मार्केटिंग हो रही है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। आप देख रहे हैं कि जितने रियल एस्टेट की मार्केटिंग हो रही है वो आप अब VFX टाइप जो है वो मार्केटिंग हो रही है। वीडियोस को 3D मॉडल्स के अंदर, अच्छा VFX स्टाइल के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से उसको मार्केट किया जा रहा है और उसको इस तरह मार्केटिंग के उस नए सिस्टम के अंदर यूज़ किया जा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। या फिर आप अपने उस बिल्डिंग, अपार्टमेंट या फिर किसी ऐसे पेंट हाउस या जो भी आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उसकी वीडियो ऐसे बनाएं रियल टाइम कि वो जो है वो ईजिली किसी भी एक पर्सन को इंगेज कर सके, उसको कन्विंस कर सके एटलीस्ट विजिट करने में, अपनी लीड को सबमिट करने में। तो वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट मोर देन दी ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस के लिए बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं फेसबुक के इस सिस्टम के अंदर कि जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपने एक सिस्टम बनाना है। आपने एक बार अपना ऐड रन करके ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपने बार बार चलाना है, बार बार आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं। तो स्टार्ट करें एक अच्छी वीडियो को, इंगेजमेंट के तौर पर आप कैंपेन चलाएँ। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, अच्छे कॉमेंट्स मिलेंगे। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी वो वीडियो कितना परफॉर्म करने वाली है। जब ऐसा होगा तो लीड कैंपेन चलाएं या फिर सेल्स के कैंपेन चलाएं। मोस्ट प्रॉब्ली ये लीड कैंपेन और एंगेजमेंट के ऊपर लोग ज़्यादा जो है वो कैंपेन चलाते हैं ताकि उनको लीड मिले या फिर लोग आपको कमेंट करें और इनबॉक्स में आकर अपने क्वेरीज को रेज करें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपने बनाकर पहले 1-2 कैंपेन्स आपने एंगेजमेंट की चलानी है। जब अच्छी वीडियो आप एडिट करवा के किसी प्रोफेशनल से अपने उस प्रोजेक्ट की जब आप एंगेजमेंट चलाएंगे तो आपने स्टार्ट के अंदर एंगेजमेंट लेना है। ये वही काम करेगी जो कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे, मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे, ट्रस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आप इसी वीडियो को जब वायरल करने के बाद इसी की एक कस्टम ऑडियंस बना के जब आप टारगेट करेंगे एक स्पेसिफिक गोल के लिए, तो यहां पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपकी वीडियो थी 1 मिनट की और आपने उसको वायरल कर दिया, कोई 5 लाख या 1 मिलियन प्लस व्यूज आपने गेन कर लिए विद इन वीक और 2 और 3 वीक्स। उसके बाद आपने कस्टम ऑडियंस बनाना है कि पहले 10 सेकंड जिन्होंने भी वीडियो देखी उनको एक लीड की कैंपेन चलाओ। ठीक है, मतलब कस्टम ऑडियंस को आपने उस लीड की कैंपेन के ऊपर टारगेट करना है। तो इस तरह आप एक अच्छी कैंपेन को चला सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी और वार्म लीड्स मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आपका वैसे ही अगर कोई टारगेटिंग करना चाहते हो तो क्या टारगेटिंग करेंगे। ठीक है, तो 2 किस्म की टारगेटिंग होती है, एक तो डायरेक्ट टारगेटिंग, एक होती है ऑल्टरनेट टारगेटिंग। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर आपको बताऊंगा डायरेक्ट टारगेटिंग जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़्यादा हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट भी आपको बताऊंगा कि एक तो होता है कि लोगों का रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी या फिर ऐसे ही किसी निश बेस्ड जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट होता है तो आप उन्हीं को ही टारगेट करें। जैसे कि मैं ये हुडी पहन रहा हूँ तो मैं हुडी के कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा, तो अगर मैंने कभी हुडी के ऊपर कोई सर्चिंग की होगी तो मेरे सामने कोई हुडी से रिलेटेड कोई एड्स नजर आ जाएंगे, ये होगी डायरेक्ट टारगेटिंग। लेकिन मैं अगर हुडी पहन रहा हूँ तो अगर मैं कोई
पैंट शर्ट ले रहा हूँ या कमीज सलवार ले रहा हूँ, तो इसी से भी एक ऑल्टरनेट टारगेटिंग की मदद से भी ये एज्यूम कर सकते हैं कि यार सर्दियों के अंदर हो सकता है ये भी हुडी पहन रहा हूँ। तो इसी तरह ऑल्टरनेट टारगेटिंग भी होती है। तो ऑल्टरनेट टारगेटिंग का मैं आपको एक क्लू दूंगा यहीं पर ही, लेकिन डायरेक्ट टारगेटिंग के हवाले से भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो के आखिर में मैंने आपको एक बोनस रखा है, ये भी आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीनन ये जो रियल एस्टेट के ऊपर जो आप एड चलाएंगे ना, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। इसी दौरान जिन्होंने लाइक नहीं किया, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियोस आती रहें। अच्छा, सबसे पहले जो कीवर्ड्स मैं इस्तेमाल यहां पर कर रहा था वो ये है कि सबसे पहले तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टारगेट कर लें जिनका इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद स्टार्टर होम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी एक होम को स्टार्ट करना चाह रहा है इनको आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद होम इम्प्रूवमेंट, ये ऑल्टरनेट टारगेटिंग है। ठीक है, ये ऑल्टरनेट टारगेटिंग है, डायरेक्ट टारगेटिंग में नहीं आता। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जब मैं ऑल्टरनेट टारगेटिंग के वो कीवर्ड शेयर करूँगा तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जो मॉर्टगेज लोन्स है ना, ये भी ऑल्टरनेट टारगेटिंग है। ठीक है, डायरेक्ट रियल एस्टेट का नहीं है। जितने भी ये रियल एस्टेट है ना वो सारे ये फर्स्ट टाइम बायर्स, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर्स ग्रांट, इनको टारगेट कर सकते हैं। न्यू हाउस, ठीक है, प्रॉपर्टी फाइंडर, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और स्टार्टर होम, ये वो लोग हैं कि जो रियल टाइम के ऊपर रियल एस्टेट के ऊपर सर्चिंग करते हैं और हमेशा ये उसी तगोदो में रहते हैं कि कोई अपना कोई प्रॉपर्टी इनके सामने आए तो विजिट्स करें। खरीदते नहीं है तो विजिट्स तो ज़रूर करेंगे, एक लीड मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेट वे में मॉर्टगेज लोन्स हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री डायरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे ना, जब आप इसको क्लिक करके सजेशन में आएंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे जो है वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं ऑल्टरनेट। ठीक है, जिसके अंदर हाउस है, रेजिडेंशियल एरिया है, इन्वेस्टर्स हैं, मॉर्टगेज कैलकुलेटर है, इसको आप छोड़ दें, वैसे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अपार्टमेंट है, ये डायरेक्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट होता है, ये भी इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। होम इम्प्रूवमेंट ऑल्टरनेट है, और उसके बाद प्री क्वालिफिकेशन, ठीक है, फॉर सेल्स बाय ऑनर, ये डायरेक्ट हैं। मतलब नीचे आ जाएं तो यहाँ पर फिर इंटीरियर डिज़ाइन ऑल्टरनेट है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग के ऊपर रेनोवेशन ऑल्टरनेट है। अच्छा, यहाँ पर है होम रिपेयर, ये भी होम इम्प्रूवमेंट में आ जाता है। फर्नीचर ऑल्टरनेट है। मतलब इसी तरह आप ऑल्टरनेट कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अब जब आप किसी बड़े स्केल के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, स्केल डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट अगर 1 करोड़ प्लस या फिर 50 लाख्स, मतलब मल्टीपल लैक्स के अंदर एक प्रोजेक्ट को जब आप मार्केट करते हैं तो वहाँ पर आप एक ऐड के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर आप अच्छी सी कैंपेन चलाएंगे, 3, 4, 5 कैंपेन चलाएंगे, और उसमें से बेस्ट जो कैंपेन्स होगी उनको आप स्केल करेंगे अच्छे बजट के ऊपर। फिर वहाँ पर जाके आपको अच्छी लीड्स मिलेंगी, वहाँ पर आपको अच्छे मैसेजेस आएंगे, और यूँ आप उन बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स से आप कस्टम ऑडियंस बनाकर, फिर लोकलाइक ऑडियंस बनाकर आप फिर अपने रिजल्ट्स को स्केल करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिस को अगर आप जारी रखते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर जितने भी आप स्ट्रेटजीज डिराइव करेंगे इन चीज़ों की बुनियाद पर, तो ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, जिससे आपको अच्छे लीड्स को क्लोज करने में भी हेल्प करेगी। अब बोनस टिप ये है कि आप क्या करें कि स्टार्ट के अंदर जब आप एंगेजमेंट की चलाएंगे ना, तो एंगेजमेंट के अंदर जो वीडियो आप अच्छा परफॉर्म करेगी, जिस वीडियो के अंदर अच्छे व्यूज़ और अच्छे कॉमेंट्स आएंगे, लोग प्राइस पूछेंगे, विजिट्स एड्रेस पूछेंगे, तो यहां पर आप लोगों ने ये करना है कि इसी ऑडियंस का आपने एक कस्टम ऑडियंस बनाना है कि पहले 15 सेकंड्स जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको आप टारगेट करें, क्योंकि 15 सेकंड जिन्होंने भी देखी होगी ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे। तो होपफुली कि आज के इस वीडियो में रियल एस्टेट के ऊपर जो आपको मैंने ऑडियंस के इन्फॉर्मेशन या फिर पूरे कैंपेन के लिए एक स्ट्रेटजी डिराइव की है, इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। और अगर आप अपने क्लाइंट के लिए या फिर आप खुद अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए एड रन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प देगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।